जंगल का सफर, लड्डू विक्रेता। पुराने गांव के निकट एक घने जंगल में एक युवा जोड़ा रामेश और सीता अपने परिवार के साथ खुशहाल रहते थे। रामेश और सीता लड्डू विक्रेता थे और गांव वालों के बीच उनकी लड्डू बड़ी पसंदीदा थी। रोजाना वे लड़के और लड़कियों को अपनी प्यारी सी दुकान से लड्डू बेचते थे। एक दिन जब रामेश और सीता अपने विशाल लड्डू थैले को लेकर गांव के पास जंगल में घूम रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उन्हें जंगल के गहरे अंदर एक प्राचीन और खोजी स्थान जाना होगा जहां 3 बड़े बंदर और एक आदि मानव रहता है। उनके पास चोरी की गई रत्न और मणियां हैं, जिनसे वे गरीब लोगों के रहने के लिए एक महल बनाएंगे। रामेश और सीता को यह काम भारी लगा, लेकिन गांव के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते उन्होंने इस साहसिक मिशन को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जंगल के गहरे भाग में प्रवेश किया और रास्ते में बहुत से खतरे और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वे अग्रसर रहे और अंततः 3 बड़े बंदर के सामने पहुंचे। एक बार चोरी की गई अमूल्य रत्न और मणियां ढूंढने के लिए रामेश और सीता ने उन्हें चकमा दिया और रत्न उठाने की कोशिश की, परंतु ये बंदर बहुत बुद्धिमान और तेजी से दौड़ने वाले थे। वे लड्डू विक्रेता को पकड़ लिया और उन्हें एक पेड़ पर बंध दिया। रामेश और सीता को अपने अजब नसीब की खबर नहीं थी, जो इन 3 बंदरों के गुलाम बन गए। अब वे इन बंदरों के इच्छानुसार चल रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद रामेश और सीता ने इन बंदरों के बारे में सीखा, उनके जीवन और उन्हें अपने दोस्त बना लिया। इन बंदरों की मदद से वे अंततः रत्न को ढूंढकर ला सके। फिर उन रत्न या मैनियों को बेचकर गरीब लोगों के रहने के लिए बहुत ही आलीशान या सुंदर महल का निर्माण करवाया। रामेश और सीता की इस साहसिक कहानी ने गांव के लोगों के दिलों में अजीब सा उत्साह और अच्छाई का भाव पैदा किया। इस दिन से उन्हें गांव का हीरो माना जाने लगा और उनके लड्डू की मांग और प्रतिष्ठा बढ़ गई। रामेश और सीता के बीच अब एक नई चमत्कारी जिंदगी शुरू हुई। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज एक नई और दिलचस्प कहानी आपके लिए लाते हैं।